नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि 3 दोस्त बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे। बर्थडे पार्टी में एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने एंजॉय किया भी। बर्थडे पार्टी में जो खुशी के पल थे उस पल को भी उन्होंने जिया। इसके बाद बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को विश करने के बाद अंततः समय आया उनके घर लौटने की, और तीनों एक बाइक में सवार होकर अपने घर की तरफ लौटने लगे। उन्हें क्या पता था कि कुछ देर के बाद ये अकाल मौत के आगोश में समा जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि कुछ देर के बाद इनके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी कि जो खुशी का पल है ये उनके ज़िंदगी का अंतिम खुशी का पल होगा। इस खुशी के पल को जो ये जी रहे हैं, इनके जीवन का अंतिम पल होगा जिसे इन्होंने जी लिया है। उन्हें क्या पता था कि काल उनका इंतज़ार कर रही है, वो काल जिन्हें कुछ देर के बाद उन्हें सीधे ज़िंदगी को अलविदा कहने पर मजबूर हो जाएगी। 3 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हंसते खेलते युवा अचानक शांत हो गए, और जब इनके शांत होने की खबर आमजनों तक पहुंची, उनके दोस्तों तक पहुंची, तो किसी ने भी भरोसा नहीं किया कि कुछ देर तक बर्थडे पार्टी में जो शामिल थे, अचानक उनके मौत की खबर हम तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खबर घटित हुई है। आपको बता दूं कि ये घटना कोरिया जिले में घटित हुई है, जहां एक ट्रक ने 3 बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिनके चलते इन तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों बर्थडे पार्टी में, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए अपने बाइक में गए हुए थे, और वापस अपने बाइक में सवार होकर बैकुंठपुर से चर्चा की ओर लौट रहे थे। इस दौरान देर रात करीब 1 बजे के आसपास ये घटना घटित हो गई। ट्रक के मतलब जो भारी वाहन था, जब इन्हें टक्कर मारता है, इसके बाद वहां से भाग निकलता है। और आपको बता दूं कि ट्रक की टक्कर से इस सड़क किनारे ये फेंका गए। चूंकि तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके चलते इनकी सर फट गई और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताना चाहूँगा कि हेलमेट हमारे जीवन के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, रक्षा कवच के रूप में काम करता है। यदि इन्होंने हेलमेट पहना होता तो शायद इनकी जान तो बच जाती। मृतकों में एक 17 साल की युवती भी शामिल है। घटना 23 जुलाई की रात नेशनल हाईवे 43 पर खरवत चौक के पास घटित हुई। वहीं हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है। मामला चर्चा थाना क्षेत्र का है। बताया ये जा रहा है कि ये तीनों सड़क किनारे गंभीर अवस्था में पड़े हुए थे, घायल अवस्था में पड़े हुए थे, मुद्रित अवस्था में पड़े हुए थे, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को बैकुंठपुर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जिस तरह की जानकारी दी है, उनके दिए गए जानकारी के मुताबिक घटना देर रात करीब 1 बजे के आसपास की है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने की बात भी कही जा रही है। वहीं घटना जहां पर ये तीनों जो घायल अवस्था में पड़े हुए थे, वहां से कुछ देर में दूरी पर इनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली है। तेज रफ्तार को इस हादसे की प्रमुख वजह मानी जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि इस घटना में एकता खाखा आनी, जो 17 साल की है, रामपुर की है, उनकी जान चली गई है। अमित चेरवा, जो 21 साल का है, बांधपारा का है, इसकी भी जान इस सड़क हादसे ने ले ली है। वहीं आशीष, तीसरा रूपनगर चर्चा का रहने वाला है, आशीष की भी जान चली गई है। बताया जा रहा है कि मृत 2 युवक चर्चा के बांधपारा इलाके के रहने वाले थे। एक मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है, जबकि युवती की पहचान बैकुंठपुर जिले के रामपुर निवासी एकता खाखा के रूप में हुई है। सूचना पर परिजन बैकुंठपुर अस्पताल पहुंच गए हैं। तो तीसरे मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने जो ट्रक ड्राइवर है उसकी पतासाजी शुरू कर दी है। पुलिस ने अपनी अग्रिम कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हादसे में बाइक के सामने का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया है। पुलिस ने जो है शव को जो चीरघर है, चीरघर भिजवा दिया है। वहाँ पर जो प्रक्रिया के बाद उनकी जो है
पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दिए जाने के बाद भी निकलकर सामने आ रहे